हम देखते हैं ऑस्टियोलॉजी या फिर बोन्स पढ़ते हैं हम जर्नल डिस्कशन ऑफ द बोन। तो बोन क्या होती है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और डिसिप्लिन होता है। रिमेन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को साइज एंड शेप मतलब मोस्टली तो साइज ही शेप बनाता है हमारी बॉडी को। एक हमारा कॉलम होता है या फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, किसका, बोन का, हमारी बॉडी में। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल यूनिट मतलब फंक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, बोन हमारी बॉडी को। एंड मसल्स को स्टेबलाइज करके रखता है। मसल्स, लिगामेंट, अदर सुपरफिशियल टिश्यूज, पेरियोस्टियम लाइक लिगामेंट्स एंड अदर मूवमेंट। अब हम देखते हैं जो बोन की स्ट्रक्चर फंक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है, बोन डेंसिटी, फर्स्ट बोन डेंसिटी, और क्या होता है बोन डेंसिटी के अलावा क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर होती है। माइक्रो स्ट्रक्चर जैसे स्पंजी हो गया, उसमें फिर स्पंजीस में फिर हम उसकी बोन की कवरिंग पढ़ते हैं। पेरियोस्टियम होती है कवरिंग ऑफ द बोन किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट से। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बोन्स होती है वो भी हमारी बॉडी में पाई जाती है, पर वो भी उसके बहुत से डिफरेंट साइज एंड शेप होते हैं। जैसे कि लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, रेगुलर बोन होती है और मतलब फ्लैट बोन होती है। एक तो फ्लैट होती है, रेगुलर होती है, लॉन्ग बोन होती है और शॉर्ट बोन होती है। अब हम देखते हैं डिसीज़ कि जो कौन कौन सी डिसीज़ होती है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में रिलेटेड रहती है। तो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में कि जो कैल्शियम होता है वो बोन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो हमारी जो बोन की कैल्शियम डेंसिटी या फिर जो हमारी बोन होती है वो वीक हो जाती है। तो सडनली कोई फोर्सफुली या कोई मूवमेंट या फिर ओनली रिपीटेड बायोमैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है तो हमारी बोन में हेयर लाइन फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। किस कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस में। और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं जैसे कि कैंसरस कंडीशन में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, जॉइंट सेल ट्यूमर हो गया या अदर डिसीज़ हो गई ऑफ बोन की। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस के अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस में हम पहले तो यही देखेंगे कि हमारी बोन का टाइप, साइज, शेप, बोन का मतलब बोन कौन सी है, लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, रेगुलर बोन है या फिर फ्लैट बोन है, ये देखेंगे। फिर हम देन देखते हैं कि बोन की मतलब जो हमारी बोन होती है तो बोन में हम फिर देन क्या देखेंगे, रिपीट, कि जो हमारी बोन है तो वो मेल की है कि फीमेल की है। तो जो हम ये सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं किसके थ्रू, बोन में कुछ एंगल्स होते हैं उसके थ्रू। एंड जो हमारी फीमेल की बोन होती है मेल के कंपैरिजन वो थोड़ी सी पतली होती है, थिन होती है, और जो मेल की बोन होती है वो थोड़ी सी थिक होती है फीमेल के कंपैरिजन। और कुछ एंगल्स होते हैं जिसके थ्रू एंड फोरहेड एंड अदर सेक्स डिटर्मिनेशन फीचर्स होते हैं, जिसको हम डीप ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे या फिर बोन पढ़ते हैं पर्टिकुलर, तब हम उसको देखेंगे। अब हम देख रहे थे कि डेवलपमेंटल चेंजेस जैसे कि ग्रो होगा, उसमें ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे या फिर अदर इंक्लूडिंग जैसे कि बोन की ग्रू, जैसे कि जब ग्रोथ होती है बेबी की या फिर बेबी की ग्रोथ हो के साथ साथ में जो बोन्स होते हैं, बोन में एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस होते हैं, तो फ्यूज़न क्लोज होने लगते हैं कब, जब वो ग्रो होने लगता है बेबी। अब हम देखते हैं कि मेडिसिनल या फिर सर्जिकल में, तो जो ऑर्थोपेडिक में क्या बोन एंड जॉइंट्स का मोस्टली बोन ऑन जॉइंट का केयर या फिर उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोपेडिक और पर्टिकुलरली क्या हो गया, सर्जिकल। और ट्रोमेटोलॉजी ऑल ओवर द ट्रॉमा से रिलेटेड है। तो जब हमारा कोई बॉडी में ट्रॉमा होगा, या तो एक्सीडेंट या फिर कहीं से पेशेंट गिर जाएगा, तो क्या होगा, या तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, या तो उसको एब्रेजन होगा, या फिर वुंड हो जाएगा, या फिर स्टेप वुंड भी हो सकता है, मतलब रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट की कहाँ पर गिर रहा है और कैसे गिर रहा है। तो ये सब हमको इसमें देखने को मिलेगा। और ये थे हमारी ऑस्टियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जो फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी हैं वो बैसिलस को हम कौन बोलेंगे, फादर ऑफ ऑस्टियोलॉजी। तो ये थे हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन, और इसको हम बोल सकते हैं कि जर्नल डिस्कशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ बोन। थैंक यू।